Hello student. Now today's video lecture we discuss about the SNMP architecture. ठीक है, SNMP प्रोटोकॉल को हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था कि SNMP प्रोटोकॉल क्या होता है. बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ. SNMP यानी होता है आपका सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल. ओके, इट इज़ अ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल. हम एप्लीकेशन लेयर में यूज़ करते हैं. SNMP इज़ अ वी कैन से दैट इट इज़ यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ द नेटवर्क, मैनेजमेंट फॉर नेटवर्क मॉनिटरिंग. नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनको मैनेज करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए हम SNMP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं. ठीक है, we can say that the number of devices are present on the internet, so to manage with the help of the SNMP प्रोटोकॉल. ठीक है, SNMP का पर्पज़ और क्या होता है कि अगर विदाउट SNMP अगर हमारे नेटवर्क में 1000 पीसीज अवेलेबल है और वो हर एक पीसी को 1 बाय 1 मॉनिटर करना है, मतलब चेक करना कि वो प्रॉपरली वर्किंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ फॉल्ट तो नहीं है, तो ये मैन्युअली करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है. एक दिन में इतने सारे पीसीज को फाइंड करना, अगर उसमें कुछ फॉल्ट है तो वो चेक करना, उस एरर को हैंडल करना, ये सारा इजीली हम नहीं कर सकते. तो इसके लिए हमने SNMP प्रोटोकॉल को डिफाइन किया गया है. SNMP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, जितने भी हमारे डिवाइसेस होते हैं, जो भी हमारे कंप्यूटर डिवाइसेस हो, राउटर्स हो, सर्वर्स हो, स्विचेस हो, जो भी हमारे डिवाइसेस होते हैं उनको प्रॉपरली मैनेज करता है, उनको मॉनिटर करता है, एज वेल एज अगर उसमें कुछ फॉल्ट है, ठीक है, तो उसको भी वो चेक करता है, उसको रिपोर्टिंग करता है. ठीक है, अगर नेटवर्क में कुछ फॉल्ट हो जाता है, प्रॉब्लम आता है, एरर आता है, तो उसको हैंडल करने के लिए नेटवर्क के साथ हैंडल करना और नेटवर्क के साथ बात करना, टू कांटेक्ट विद द राउटर, तो ये सारा काम जो होता है, ठीक है, SNMP प्रोटोकॉल परफॉर्म करता है. तो हमने ये देखा था SNMP. ठीक है, और SNMP जो होता है उसमें दो कंसेप्ट आते हैं, जैसे मैंने बताया था मैनेजर और एजेंट होता है. मैनेजर इज नथिंग बट द इट इज़ वी कैन से इट इज़ एनी डिवाइसेस. ओके, एक एनी डिवाइस बोल सकते हैं, कंप्यूटर डिवाइस बोल सकते हैं, जो क्या करता है, मैनेज करता है. और एजेंट इज़ नथिंग बट द राउटर, स्विचेस, ब्रिज, जो भी हम कनेक्टिंग डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो आपके एजेंट होते हैं. वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं. ठीक है, और नेटवर्क को मैनेज करते हैं. एजेंट का काम क्या होता है, डेटा को कलेक्ट करना और नेटवर्क को मैनेज करने का काम जो होता है ये आपका एजेंट का होता है. और जो आपका मैनेजर होता है ये क्या करता है, जितनी भी चीज़ें नेटवर्क में हो रही है उसको मॉनिटर करता है, उसको मैनेज करता है प्रॉपरली. ठीक है, उस पर मतलब कहाँ पे कुछ एरर आ रही है क्या, कहीं डेटा प्रॉपरली वर्क हो रहा है क्या, डेटा एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एवरी वर्क इज़ प्रॉपरली डन और नॉट, तो इसको मॉनिटर करने का काम, मैनेज करने का काम ये कौन करता है, आपका मैनेजर करता है. तो हमने ये ऑलरेडी देखा है. ठीक है, कि SNMP में वर्क कैसे होता है, उसका मैनेजर एजेंट का वर्क क्या होता है, ये भी हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो लेक्चर में देख लिया है. तो अभी हम देखने वाले कि आर्किटेक्चर कैसे होता है. तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि आर्किटेक्चर में हमने यहाँ पे एक आपका एजेंट डिवाइस है. एजेंट इज़ नथिंग बट आपका राउटर हो सकता है, स्विच हो सकता है, ब्रिज, कुछ भी हो सकता है. और दूसरा आप जब देखते हो वो है आपका SNMP मैनेजर. मैनेजर का काम क्या होता है, मैनेज करना, मॉनिटरिंग करना, नेटवर्क पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं उसको मॉनिटर करने का काम, मैनेज करने का काम जो होता है ये मैनेजर करता है. ओके, सो आप डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पे हमने एक डेटाबेस यूज़ किया है, दैट इज़ मीप. वी कैन से दैट इट इज़ मैसेज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस. ओके, ये क्या होता है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द मैनेज ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसको ये कलेक्ट करते हैं. इट इज़ नथिंग बट वन ऑफ पैटर्न ऑफ डेटाबेस, जो डेटा को क्या करता है, अपने पास स्टोर करता है या कलेक्ट करता है. ठीक है, तो एक डेटाबेस है. दूसरा आपका एक SNMP एजेंट सॉफ्टवेयर है, जो क्या करता है, एजेंट क्या करता है, डेटा को रिट्राइव करेगा. एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक क्लाइंट प्रोग्राम है जो क्या करता है, मीप डेटाबेस से डेटा को कलेक्ट करता है. ठीक है, और एज पर द रिक्वायरमेंट जैसी आती है मैनेजर की कि मुझे ये डेटा चाहिए, तो ये जो एजेंट होता है उस डेटा को क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है या उस डेटा को सेंड करता है. ठीक है, सो यहाँ पे जो होता है मैनेजर को हम समटाइम NMS भी बोलते हैं, दैट इज़ दी नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम. सॉरी, हाँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं. ठीक है, NMS यानी नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, जो नेटवर्क को मैनेज करता है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैनेजर को कुछ डेटा चाहिए, अगर किसी क्लाइंट ने कुछ डेटा की रिक्वेस्ट की, तो SNMP क्या करेगा, कुछ कमांड के थ्रू वो क्या करता है, इंटरनेट पे जाके
एजेंट को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वो डेटा अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो डेटा हमें अवेलेबल करा के दो। अगर एजेंट के पास वो डेटा अवेलेबल है तो क्या करेगा, एसएनएमपी रिस्पॉन्स के थ्रू वो मीप डेटाबेस से डेटा को कलेक्ट करेगा और वो जो एजेंट है वो क्या करेगा, उस डेटा को सेंड करेगा मैनेजर को। ठीक है, फिर मैनेजर क्या करेगा, जहाँ से रिक्वेस्ट आई थी उसको डेटा के लिए, वहाँ पे वो डेटा को क्या करेगा, सेंड कर देगा। तो इस तरह से इसका आर्किटेक्चर वर्क करता है। ठीक है, एजेंट साइट पे जो होता है एक डेटाबेस होता है, इट इज़ अ मीप मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस। ओके, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ मैनेज ऑब्जेक्ट। ये डेटाबेस जो होता है वो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो भी पैकेट्स होते हैं उसको कलेक्ट करके रखता है। जैसे एजेंट को चाहिए वो डेटा जो होता है, एजेंट जो होता है वो डेटाबेस से डेटा को कलेक्ट करता है और जैसे ही मैनेजर से रिक्वेस्ट आती है पर्टिकुलर जिस भी डेटा के लिए, अगर उस डेटाबेस में अवेलेबल है तो वो डेटा वहाँ से रिट्राइव करेगा इस डेटाबेस से और क्लाइंट क्या करेगा, मैनेजर को सेंड करता है। तो इस तरह से ये आर्किटेक्चर वर्क करता है। तो इसमें हम देखेंगे कि मैनेजर का वर्क क्या होता है। तो यहाँ पे जो एसएनएमपी मैनेजर होता है, अ मैनेजर और मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सेपरेट एंटिटी दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू कम्युनिकेट विद द एसएनएमपी एजेंट। मैनेजर जो होता है वो एजेंट के साथ कम्युनिकेट करता है। ठीक है, एजेंट जैसे मैंने बताया राउटर हो सकता है, स्विच हो सकता है, ब्रिज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इनके साथ ये कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट करने का पीछे रीज़न क्या होता है, एक तो अगर उसको कुछ डेटा चाहिए मैनेजर को तो उसके लिए वो कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, या कोई अगर नेटवर्क में प्रॉब्लम आता है तो उसको उसके थ्रू मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस कुछ मैकेनिज्म फाइंड करने के लिए फिर वो राउटर से या एजेंट के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है कि अगर नेटवर्क में प्रॉब्लम आए तो उसको हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा बात क्या है कि अगर इस नेटवर्क में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो हम डेटा को किस रूट के थ्रू भेजना चाहिए हमें। तो ऐसे वेरियस टाइप के लिए, वेरियस चीज़ों के लिए वो जो मैनेजर होता है ये एजेंट के साथ कम्युनिकेट करता है। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, डेटा को रिट्राइव करने के लिए, डेटा को किसी को भेजना है तो वो एजेंट के थ्रू डेटा कलेक्ट करेगा और उस डेटा को जो भी डेस्टिनेशन सिस्टम उसको वो डेटा को ट्रांसफर करता है। ओके, सो इट इज़ कम्युनिकेट विद द एजेंट। मैनेजर जो होता है वेरियस प्रॉब्लम के लिए, वेरियस रिक्वायरमेंट डेटा के लिए वो एजेंट के साथ कम्युनिकेट यहाँ पे परफॉर्म करता है। ठीक है, सो दिस इज टिपिकली अ कंप्यूटर दैट इज़ यूज टू रन वन और मोर नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, एक ऐसा एक कंप्यूटर होता है जिसके ऊपर ये जो आपने मैंने डायग्राम में बताया था, एक ऐसा एक कंप्यूटर है जो क्या करता है, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम को क्या करता है, रन करता है। ठीक है, अपने डिवाइस पे, अपने कंप्यूटर पे। ठीक है, तो उसका जो एसएनएमपी मैनेजर के की फंक्शंस क्या होते हैं, तो क्वेरी एजेंट वो क्या करता है, एजेंट को कुछ क्वेरीज करता है। ठीक है, गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम द एजेंट, वो एजेंट को कुछ भी क्वेरी कर सकता है। अगर कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम क्यों आया है, इसके पीछे क्या रीज़न है, तो ऐसे वेरियस टाइप की क्वेरीज वो एजेंट के साथ कर सकता है। फिर उसमें क्या होता है, सेकंड होता है गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम एजेंट। तो उस क्वेरी के ऊपर एजेंट उसको क्या करता है, रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है कि मे बी कंजक्शन हुआ होगा, कोई नेटवर्क फेल हुआ होगा, कोई राउटर फेल हुआ होगा, इसके कारण प्रॉब्लम आ रहा है, इसके कारण रेड सिग्नल दिखा रहा है। तो इस तरह से एजेंट और मैनेजर के बीच में क्या होता है, क्वेरीज एज वेल रिस्पॉन्स होता है। मैनेजर कुछ क्वेरीज करता है और एजेंट जो होता है उसको कुछ रिस्पॉन्स करता है। देन सेट ऑफ वेरिएबल्स इन एजेंट, सेट ऑफ वेरिएबल्स यानी सेट ऑफ पैकेट्स जो होते हैं वो एजेंट के पास अवेलेबल होते हैं। कैसे अवेलेबल होते हैं, क्योंकि उसके पास ये डेटाबेस है। ठीक है, वो डेटाबेस से डेटा को क्या कर सकता है, कलेक्ट करता है और एज पर द रिक्वायरमेंट, जहाँ से रिक्वायरमेंट आती है वहाँ से, मतलब जिस मैनेजर से रिक्वायरमेंट आती है उस मैनेजर को डेटा को प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो सेट ऑफ वेरिएबल्स इन एजेंट, उसके बाद बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। देन एक्नॉलेजमेंट असिंक्रोनस इवेंट फ्रॉम द एजेंट। ठीक है, तो जैसे डेटा वो सेंड होता है, ठीक है, अगर मैनेजर कोई रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये पैकेट चाहिए डेटा का, तो उसके पास होगा तो एक्नॉलेज भेजेगा, ठीक है मेरे पास ये पैकेट है, मैं आपको डेटा सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, एज वेल जैसे ही डेटा चला जाता है, ठीक है, तो मैनेजर भी उसको क्या करता है, एक्नॉलेज प्रोवाइड करता है। दैट इज द असिंक्रोनस इवेंट फ्रॉम द एजेंट। ये जो एक इवेंट क्रिएट हो जाता है बिटवीन द क्लाइंट, बिटवीन द मैनेजर और एजेंट के बीच में, कि अगर आपके पास कुछ डेटा है तो डेटा आपको सेंड करना है। जैसे ही डेटा मिल जाता है तो जो भी नेक्स्ट पार्टी है, जो भी मैनेजर, उसको क्या करता है, रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे कम्युनिकेशन बिटवीन द राउटर और वी कैन से दैट बिटवीन द मैनेजर और एजेंट के बीच में परफॉर्म होता है। नेक्स्ट वन इज द मैनेज डिवाइसेस। इसमें क्या होता है, अ मैनेज डिवाइसेस और नेटवर्क एलिमेंट is a part of the network that requires some form of the monitoring and management. Managed devices,
मैनेजर का काम क्या होता है, डिवाइसेस को मैनेज करना, मॉनिटर करना, जो भी नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस है, जो भी कंप्यूटर्स है, राउटर्स है, स्विचेस, उनको प्रॉपरली मैनेज करना, उनके ऊपर ध्यान रखना, उनको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करना, मॉनिटर करने का काम जो होता है इट नथिंग बट द मैनेजर का होता है, ठीक है। सो मैनेज डिवाइस करना और नेटवर्क को मैनेज करना, इट इज़ द वर्क ऑफ द मैनेजर, ठीक है। सो एग्जाम्पल किसको मैनेज करता है ये, जैसे आपके राउटर हो गए, स्विचेस हो गए, सर्वर्स, वर्क स्टेशन, प्रिंटर, यूपीएस, ये इतने भी सारे डिवाइसेस होते हैं। डिवाइसेस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर ही हो गए, वो कुछ भी हो सकते हैं, राउटर भी हो सकते हैं, स्विचेस हो गए, सर्वर, इन सबको मैनेज करना, उनको मॉनिटर करने का काम, यानी नथिंग बट मैनेज्ड डिवाइसेस। डिवाइसेस में कुछ भी हो सकते हैं, राउटर, स्विचेस, सर्वर, यूपीएस, वर्क स्टेशन, इन सबको मैनेज करने का काम, उनको प्रॉपरली वर्केबल स्टेज में है या नहीं है, इसको फाइंड आउट करने का काम, ठीक है। या कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, उसको रिपोर्ट करना, उसको चेक करना, उस प्रॉब्लम को या उस फॉल्ट को सॉल्व करने का काम जो होता है, ये सारा कौन मैनेज करता है, मैनेजर करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द एसएनएमपी एजेंट। द एजेंट इज अ प्रोग्राम दैट इज पैक्ड विद इन अ नेटवर्क एलिमेंट। ओके, सो एजेंट एक वी कैन से इट इज़, जैसे बताया था कि एक प्रोग्राम है, ठीक है, जो जिसको हम राउटर भी बोल सकते हैं, जिसको हम स्विच भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इट मेक्स इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू द एसएनएमपी मैनेजर, वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा के देता है किसको, मैनेजर को, ठीक है। अगर मैनेजर को कोई डिमांड करता है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे ये पैकेट चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन, वो पैकेट अवेलेबल करा के देता है आपका एजेंट। ओके, व्हेन इट इज क्वेरीड फॉर, अगर मैनेजर की तरफ से कुछ क्वेरी आती है कि मुझे ये डेटा चाहिए, मुझे ये इन्फॉर्मेशन, ये ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उसको रिस्पॉन्स में वो क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन, वो डेटा मैनेजर को अवेलेबल करा के देता है। So these agent could be standard example net SNMP or the specific to a vendor, it is high insight agent, इसको हम high insight agent और SNMP net SNMP agent ऐसे भी बोला जाता है। ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैनेजर के की फंक्शन होते हैं कि क्वेरी पूछना, फिर एजेंट उसको रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, वेरिएबल, सेट ऑफ वेरिएबल को सेट करना, रिक्वायर्ड एज पर द डेटा को उसको प्रोवाइड करना। उसी तरह से एजेंट की फंक्शंस क्या होते हैं, सो कलेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन अबाउट इट लोकल इन्वायरमेंट, जो एजेंट जिस एनवायरनमेंट में है, जिस नेटवर्क में, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम जो होता है, ये होता है उसका एजेंट का। कि अगर आप इस नेटवर्क में, सपोज ABC 3 नेटवर्क है, तो ए नेटवर्क में जो राउटर्स हो गए, उनका काम क्या होगा कि उस नेटवर्क के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और अपने डेटाबेस में स्टोर करना, ये काम होता है नेटवर्क ए के राउटर्स का। उसी तरह से बी के नेटवर्क के भी राउटर्स हो गए और सी के नेटवर्क के भी राउटर्स जो होते हैं, वो उस नेटवर्क के बारे में, उस एनवायरनमेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन को अपने डेटाबेस में स्टोर करते हैं। ओके, स्टोर एंड रिट्राइव मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन एज डिफाइन इन द मीप, क्योंकि मैंने बताया था मीप एक क्या डेटाबेस है, जो जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन बेस इज अ कलेक्शन ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्ट, मैनेज ऑब्जेक्ट को वो कलेक्ट करके रखता है, डेटा को कलेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे स्टोर हो जाती है, इस डेटाबेस में स्टोर की जाती है, ठीक है। सिग्नल्स एंड इवेंट टू अ मैनेजर, ठीक है, तो क्या करता है, सिग्नल्स एंड इवेंट टू द मैनेजर, जो भी सिग्नल्स आते हैं पर्टिकुलर इवेंट के लिए, तो वो मैनेजर को प्रोवाइड करना, वो डेटा जो होता है उसका वो मैनेजर को वो सिग्नल्स देना कि हाँ मेरे पास वो डेटा है, ठीक है। इवेंट के बारे में कुछ भी सिग्नल्स आते हैं, तो अगर उसके पास डेटा अवेलेबल है, उसके पास अगर उसका कुछ सोल्यूशन है, तो वो राउटर उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब अगर उसके पास कुछ पैकेट आने वाला होता है, लेकिन उसको पता है कि उसके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ राउटर्स वहाँ पे कंजस्टेड हो गए, तो वो क्या करेगा, सिग्नल्स देगा मैनेजर को कि आप इस रूट से डेटा मत सेंड करो, क्योंकि यहाँ पे कंजंक्शन क्रिएट हुआ है। इस तरह से वो क्या करता है, सिग्नल्स प्रोवाइड करता है टू दी मैनेजर। एक्ट एज अ प्रॉक्सी फ्रॉम सम नॉन SNMP मैनेजर नेटवर्क नोड, ठीक है। अगर SNMP मैनेजर नहीं है कहीं पे, तो एक्ट एज अ प्रॉक्सी मैनेजर करके भी वो काम कर सकता है, उस सिचुएशन को भी वो हैंडल कर सकता है। ओके, नाउ जैसे मैंने बताया था मीप, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस, इसमें क्या होता है, एवरी SNMP एजेंट मेंटेन ए इंफॉर्मेशन डेटाबेस डिस्क्राइब द मैनेज डिवाइस पैरामीटर। तो ये SNMP एजेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को जो मेंटेन कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को जो स्टोर कर रहे हैं, वो कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, डेटाबेस में, ठीक है। डिस्क्राइबिंग द मैनेज डिवाइस पैरामीटर, जो भी डिवाइसेस है उसकी जो पैरामीटर्स होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो एक डेटाबेस में कलेक्ट की जाती है। SNMP मैनेजर यूजेज दिस डेटाबेस टू रिक्वेस्ट द एजेंट फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने बताया था कि अगर राउटर या जैसे हम एजेंट
जो भी एजेंट होते हैं, जो भी राउटर्स होते हैं, वो डेटा को डेटाबेस में स्टोर करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन अगर मैनेजर को चाहिए तो वो रिट्राइव कहाँ से करेंगे, उस मिप डेटाबेस से रिट्राइव करते हैं और मैनेजर को प्रोवाइड करते हैं। ओके, then so the this commonly shared database between the agent and the manager, okay, is called as a management information base। तो एक ऐसा डेटाबेस है जो इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है बिटवीन द एजेंट एंड एज वेल एज द मैनेजर। यानी कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो एजेंट उसको डेटाबेस में स्टोर करता है और मैनेजर को कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो मैनेजर जो होता है वो एजेंट को रिक्वेस्ट करता है और एजेंट उस डेटा को उस डेटाबेस से रिट्राइव करके फिर मैनेजर को प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से एक डेटाबेस है मीम, यानी जो एक इन बिटवीन द एजेंट और मैनेजर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने को या उनके रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके, MIP contains standard set of statistical and control values defined for the hardware nodes on a network. MIP files are set of the questions that SNMP manager can ask the agent। उसमें कुछ questions भी होते हैं जो एजेंट मैनेजर पूछ सकता है एजेंट को। ओके, एजेंट कलेक्ट दिस डेटा लोकली एंड स्टोर इट डिफाइन एज ए MIP। तो एजेंट का काम वही होता है कि जितना भी डेटा जहाँ से भी मिलता है उसको इंपॉर्टेंट डेटा, वो सारा डेटा, जो सारी क्वेरीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो सारा प्रॉपरली एक प्रॉपर फॉर्मेट में MIP डेटाबेस में स्टोर करता है और जैसे जो भी कोई मैनेजर उसको रिक्वेस्ट करता है उस डेटा के तो वो उसको सिंपली प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से MIP एज ए वन डेटाबेस के फॉर्मेट में वर्क करता है। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, पर्टिकुलर एजेंट डिवाइसेस में होता है, एजेंट साइड में होता है। जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे ये डायग्राम में बताया था कि ये जो आपका MIP डेटाबेस होता है वो एजेंट डिवाइसेस में होता है। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द SNMP PDU। PDU यानी क्या होता है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ओके, तो ये PDU का काम क्या होता है अब वो देख लेते हैं। ईच SNMP मैसेज कंटेन अ प्रोटोकॉल डेटा। हर एक मैसेज में जो भी मैसेज सेंड होता है उसमें कुछ प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स होते हैं। These SNMP PDU are used for the communication between the manager and the agent। इस प्रोटोकॉल डेटा यूनिट का काम क्या होता है कि एजेंट और मैनेजर के बीच में अगर कम्युनिकेशन करवाना है जिसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। SNMP वर्जन 1 आर्किटेक्चर डिफाइन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द PDU बिटवीन द SNMP मैनेजर और एजेंट। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़, ये जो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट होते हैं, जब भी हम मैसेज एक्सचेंज होता है बिटवीन द मैसेज का जो लेना देना जो होता है बिटवीन द एजेंट और मैनेजर के बीच में, तो एट दैट टाइम हम ये PDU यूनिट का यूज़ करते हैं, जिस द प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ओके, पहले होता है गेट रिक्वेस्ट PDU sent by the SNMP manager to retrieve one or more requested MIP variables specified in the PDU। अब हमें कुछ डेटा रिक्वायर्ड है, अगर मुझे कुछ डेटा चाहिए एजेंट के थ्रू, क्योंकि एजेंट के पास MIP डेटाबेस है, तो उसके लिए यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट इस PDU का यूज़ किया जाता है, प्रोटोकॉल डेटा का, कि ये रिक्वेस्ट करता है मैनेजर कि मुझे पर्टिकुलर कुछ डेटा चाहिए। देन ठीक है, कुछ डेटा चाहिए तो वो डेटा अब एजेंट ने पर्टिकुलर मैनेजर को प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट PDU। इसके बाद क्या होता है, अगर उसको और कुछ डेटा चाहिए, उसने जो डेटा मांगा था वो तो उसको मिल गया और उसको फिर से और कुछ नेक्स्ट डेटा चाहिए, तो उसके लिए वो कमांड यूज़ करता है या उसके लिए वो PDU यूज़ करता है, गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट PDU। इफ़ ही वांट मच मोर डेटा और उसको और ज़्यादा डेटा चाहिए तो उसके लिए वो गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट PDU इस प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स का यूज़ करता है। ओके, तो ये भी कौन यूज़ करता है, सेंड बाय द मैनेजर टू रिट्राइव द नेक्स्ट MIP वेरिएबल दैट इज स्पेसिफाइड इन द PDU। यू कैन हैव मल्टीपल रिक्वेस्ट इन PDU। ठीक है, आप मल्टीपल जितना आप रिक्वेस्ट करें उतना रिक्वेस्ट आप कर सकते हो। ठीक है, आपको फिर से डेटा मिल गया, फिर से आप नेक्स्ट डेटा के लिए रिक्वेस्ट करोगे, वो मिल गया तो फिर से आप नेक्स्ट डेटा के, तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे डेटा के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है मैनेजर, किसको, एजेंट को। ओके, सो दिस इज बाय द PDU इज primarily used by the SNMP manager to walk through the SNMP agent in MIP। Okay, now सो दूसरा होता है सेट रिक्वेस्ट। अब सेट रिक्वेस्ट में क्या होता है, सेंड बाय द मैनेजर टू सेट वन और मोर MIP वेरिएबल स्पेसिफाइड इन द PDU विद द वैल्यू स्पेसिफाइड इन द PDU। ओके, ये रिपीट हो गया। ओके, स्पेसिफाइड इन द PDU। तो यहाँ पे क्या होता है, सेट रिक्वेस्ट। ठीक है, कि अगर हमें कुछ नेटवर्क को सेट करना है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे सेट रिक्वेस्ट कमांड का, ये प्रोटोकॉल डेटा यूनिट का यूज़ किया जाता है। देन गेट रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे जैसे कुछ रिक्वेस्ट आती है एजेंट के पास कि हमें कुछ नेटवर्क को सेट करना है, कुछ प्रॉब्लम उसको सेट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे ये जो एजेंट होता है ये इसको रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि रिस्पॉन्स करने का जो काम होता है वो एजेंट का होता है। सेंड बाय द SNMP एजेंट रिस्पॉन्स टू द गेट रिक्वेस्ट, गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट और सेट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो जो भी उसके पास प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स आते हैं
जो भी कमांड आती है उसके बेसिस पे ये उसको रिक्वेस्ट करता है। अगर वो नेक्स्ट डेटा के लिए रिक्वेस्ट है तो उसके बारे में रिस्पॉन्स सेंड करेगा। अगर उसको नेटवर्क को सेट करना है उसके बारे में अगर रिक्वेस्ट है तो एजेंट उसका रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, उसको सिंपली पहला डेटा चाहिए, फर्स्ट टाइम उसको कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है, फर्स्ट टाइम उसको डेटा चाहिए तो गेट रिक्वेस्ट सेंड करता है। अगर मुझे ये डेटा चाहिए तो उसके लिए अगर गेट रिक्वेस्ट कमांड सेंड करता है मैनेजर एजेंट को तो उसका रिस्पॉन्स करेगा। तो ये गेट रिस्पॉन्स जो होता है वो एजेंट सेंड करता है किसको, मैनेजर को, कि जैसे उसके पास जिसके लिए भी रिक्वेस्ट आती है, उसको नेटवर्क को सेट करना है, उसको नेक्स्ट डेटा चाहिए, उसको सिंपल डेटा चाहिए, क्या क्या चाहिए मैनेजर को, उस बेसिस पे यहाँ पे आपका जो एजेंट होता है वो उसको रिस्पॉन्स करता है। उसके लिए वो गेट रिस्पॉन्स PDU इस प्रोटोकॉल डेटा यूनिट का यूज करता है। देन ट्रैप PDU में क्या होता है कि अगर नेटवर्क में प्रॉब्लम आता है तो उसको ट्रैप करने के लिए हम यहाँ पे ट्रैप PDU का यूज़ करते हैं। ओके, अनसॉलिसिटेड मैसेज सेंड बाय द SNMP एजेंट टू नोटिफाई द SNMP मैनेजर अबाउट द सिग्निफिकेंट इवेंट और ऑकर इन द एजेंट। ठीक है, कुछ अनसॉलिसिटेड हो रहा है, कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ रॉन्ग थिंग हैपन हो रही है तो उसको ट्रैप करने के लिए कहाँ पे प्रॉब्लम होता है, कहाँ पे एरर आई है, कहाँ पे फॉल्ट है, उसको ट्रैप करने के लिए यहाँ पे ट्रैप PDU का यूज़ किया जाता है। दिस इज द सेंड बाय द एजेंट टू द मैनेजर। मतलब अगर नेटवर्क में उसके उस नेटवर्क में जहाँ पे वो है उस नेटवर्क में, मतलब जहाँ पे वो एजेंट है उस नेटवर्क में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ट्रैप करने के लिए, वो बताने के लिए यहाँ पे एजेंट जो होता है वो ट्रैप PDU का यूज़ करते हैं ताकि मैनेजर को पता चल सके और मैनेजर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, एज वेल एज वो बाकी दूसरे जितने भी एजेंट्स से वो कनेक्टेड है उनको भी वो अलर्ट कर सके। ओके, उसके लिए ट्रैप PDU कमांड का या प्रोटोकॉल डेटा यूनिट का यूज़ किया जाता है। देन PDU टाइप कौन से होते हैं, जैसे मैंने बताया था, द टाइप ऑफ PDU कंटेन SNMP मैसेजेस। PDU टाइप कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग, गेट रिक्वेस्ट, अगर डेटा के लिए रिक्वेस्ट करना है तो, अगर मुझे नेक्स्ट डेटा के लिए रिक्वेस्ट करना है तो हम गेट नेट रिक्वेस्ट ये PDU यूज़ किया जाता है। कौन करता है ये, मैनेजर करता है एजेंट को। सेट रिक्वेस्ट, अगर नेटवर्क को सेट करना है प्रॉपरली, ठीक है, तो उसके लिए मैनेजर ये PDU का यूज़ करता है एंड दिस रिक्वेस्ट सेंड करता है किसको, एजेंट को। मतलब मैनेजर सेंड सेट रिक्वेस्ट PDU टू दी एजेंट। ठीक है, गेट रिस्पॉन्स जो ये PDU होता है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट जो होता है, ये एजेंट सेंड करता है किसको, मैनेजर को। ठीक है, कि मैनेजर ने जिस भी पैटर्न की रिक्वेस्ट की है, सेट रिक्वेस्ट की है, गेट डेटा, गेट नेक्स्ट डेटा, जिस भी तरह की वो रिक्वेस्ट करता है उसको रिस्पॉन्स करने के लिए यहाँ पे एजेंट जो होता है इट सेंड द गेट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ठीक है, देन रिक्वेस्ट ID में क्या होता है, यूनिक नंबर दैट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट रिक्वेस्ट एंड एसोसिएट देम विद द करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स। ठीक है, रिक्वेस्ट ID यानी हर एक रिक्वेस्ट जो आती है जिस भी बारे में, सेट रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट, गेट नेक्स्ट डेटा रिक्वेस्ट, हर एक रिक्वेस्ट को यहाँ पे ID प्रोवाइड किया जाता है ताकि उसको हम क्या कर सकें, इजीली आइडेंटिफाई कर सकें और उसको हर एक रिक्वेस्ट ID के थ्रू उसको रिस्पॉन्स किया जाता है। क्योंकि एट अ टाइम बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आ सकती है तो उसको हम कैसे रिस्पॉन्स कैसे करेंगे, मतलब इतना सारा रिक्वेस्ट आता है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे डिस्टिंग्विश करने के लिए हर एक रिक्वेस्ट को ID प्रोवाइड की जाती है। एरर स्टेटस यूज टू इंडिकेट द एरर ऑकर्ड वाइल द एजेंट वॉज प्रोसेसिंग अ रिक्वेस्ट। ठीक है, एरर स्टेटस यानी क्या होता है कि अगर एरर ऑकर होती है तो एरर को, जो भी एरर ऑकर होती है उसको हम यहाँ पे ऑकर्ड विद एजेंट वॉज प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट। ठीक है, यूज टू इंडिकेट एन एरर को इंडिकेट करने के लिए, एरर को रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एरर स्टेटस का यूज़ किया था कि कहाँ पे एरर आ रही है ताकि वो एजेंट मैनेजर को बता सके कि इस नेटवर्क में या इसमें ये इस डिवाइसेस में एरर ऑकर हुई है। ठीक है, एरर इंडेक्स यूज टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन बाय आइडेंटिफाइंग विच वेरिएबल इन द लिस्ट कॉज एन एरर। ठीक है, एक इंडेक्सिंग, जितने भी एरर्स होती है हर एक एरर को इंडेक्सिंग प्रोवाइड किया जाता है ताकि हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, मतलब इंडेक्स नंबर 1 है तो ये इस पैटर्न की एरर है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स जो जाएगा ये उसको जो सॉल्व किया जाएगा तो इंडेक्स नंबर 1 की एरर क्या है उस बेसिस पे उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो हर एक एरर जो आती है, एरर का जो स्टेटस होता है, रिपोर्टिंग जो होता है, उसको इंडेक्स नंबर प्रोवाइड किया जाता है। देन वेरिएबल बाइंडिंग लिस्ट। सो वेरिएबल बाइंडिंग लिस्ट में हम क्या बोल सकते हैं कि अ सिंपल लिस्ट ऑफ वेरिएबल बाइंडिंग्स विच आर पेयरिंग्स ऑफ द नेम्स ऑफ द MIB वेरिएबल्स विद देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। ठीक है, तो जो भी हमारा PDU टाइप होता है, जैसे रिक्वेस्ट ID हो गया, मतलब जो भी सेट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं विद द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो होती है उसको मैनेज करने के लिए हियर वी वांट टू रिट्राइव और सेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाइंडिंग लिस्ट क्रिएट करते हैं कि जितने भी टाइप्स के आपके वेरिएबल्स है, जो भी पैकेट है उसको एक प्रॉपरली बाइंड किया जाता है, एक प्रॉपरली उसको वे में स्टोर किया जाता है। तो वी कैन से दैट कि वेरिएबल बाइंडिंग लिस्ट
field is a set of variables with the corresponding values and the manager want to retry or set. Okay, so if you want to, the values are null in, for example, in the get request, okay, and the get net request. So in a trap PDU, okay, it show the variables and the values related to the specific PDU. तो आपकी अगर एरर्स है या जो भी एरर इंडेक्स है, रिक्वेस्ट आईडी है, पीडीयू टाइप है, जिसको सबको बाइंडिंग करके रखा जाता है, ठीक है, एज वेल एज उनकी जो भी वेरिएबल्स होते हैं, उनको वैल्यूज जो होती है, उनको यहाँ पे एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर फॉर्मेट में, एक लिस्ट के फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है. जो भी आप प्रोटोकॉल डेटा यूनिट यूज़ करने वाले हो, रिक्वेस्ट आईडी हो गया, एरर स्टेटस हो गया, एरर इंडेक्स हो गया, या मिनिमो जो भी हमने अभी तक पढ़े हैं, ठीक है, तो उसके जो भी वैल्यूज़ होती है, उसके जो वेरिएबल होती है, उसको यहाँ पे एक बाइंडिंग किया जाता है, एक प्रॉपर एक लिस्ट बनाई जाती है, उसको बाइंडिंग किया जाता है, ताकि अगर हमें नेक्स्ट कुछ भी रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, सॉरी, कुछ भी रिक्वेस्ट आती है, तो उसको हम क्या कर सके, उस वेरिएबल, उस वैल्यू के साथ हम क्या कर सके, उसको टैली कर सके, और उस फॉर्मेट में डेटा को हम यहाँ पे क्या कर सके, सेंड कर सके. तो जितने भी आपके पीडीयू टाइप होते हैं, उसके वेरिएबल्स और उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे बाइंडिंग किया जाता है, एक लिस्ट बनाई जाती है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम उसको क्या कर सके हो, स्पेसिफाई, उस पीडीयू को आइडेंटिफाई कर सको कि अगर आपका सपोज रिक्वेस्ट आईडी है, ठीक है, तो उसका वेरिएबल्स क्या है, उसके वैल्यूज़ क्या है, तो हम उसको क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके. ठीक है, इस तरह से यहाँ पे एक लिस्ट बनाई जाती है, एक बाइंडिंग बनाई जाती है बिटवीन द डिफरेंट पीडीयू यूनिट्स. ओके, दो दैज वी आर यूजिंग. तो जैसे अभी मैं डायग्राम हम देख लेते हैं कि पीडीयू की डायग्राम कैसी होती है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट की. तो यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर होता है, यहाँ पे यूडीपी कनेक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे पोर्ट 161 एज वेल 162 का यूज़ किया जाता है इन द एसएनएमपी प्रोटोकॉल में, जो मैंने ऑलरेडी बताया था. रिक्वेस्ट होता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, यानी मैनेजर, क्लाइंट इज नथिंग बट द मैनेजर, आपका डिवाइस, कंप्यूटर डिवाइस, ठीक है. अगर उसको डेटा चाहिए तो वो गेट रिक्वेस्ट पीडीयू को यूज़ करेगा, ठीक है. अगर उसको एक डेटा मिलने के बाद फिर से अगर उसको डेटा चाहिए, तो वहाँ पे क्या करेगा, नेक्स्ट डेटा का रिस्पॉन्स करता है, रिक्वेस्ट करता है. अगर उसको बल्क में बहुत सारा डेटा चाहिए, ठीक है, उसको एक साथ बहुत सारा डेटा चाहिए, तो वो गेट बल्क रिक्वेस्ट क्लाइंट जो होता है वो सेंड करता है सर्वर को, यानी एसएनएमपी मैनेजर सेंड करेगा एसएनएमपी एजेंट को, ठीक है. अगर नेटवर्क को सेट करना है तो क्या करता है, सेट रिक्वेस्ट कमांड सेंड करता है क्लाइंट टू दी सर्वर. तो इसका ये सारे का जो रिस्पॉन्स होता है वो मैनेजर सेंड करता है किसको, एसएनएमपी जो आपका सर्वर होता है वो सेंड करता है क्लाइंट को, ठीक है, कि वो रिस्पॉन्स किसका, अगर रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट है तो उसका रिस्पॉन्स सेंड करेगा, अगर गेस्ट बल्क रिक्वेस्ट है उसका रिस्पॉन्स सेंड. तो किस पैटर्न की रिक्वेस्ट है उस बेसिस पे आपका जो भी सर्वर होता है वो क्लाइंट को रिस्पॉन्स करता है, ठीक है. ट्रैप में क्या होता है कि अगर नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उसको ट्रैप करने के लिए यहाँ पे जो आपका एजेंट होता है वो यहाँ पे ट्रैप कमांड का या ट्रैप पीडीयू का यूज़ करता है टू दी क्लाइंट, कि इस नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें कुछ फॉल्ट है, तो उसको ट्रैप करने के लिए यहाँ पे हम ट्रैप कमांड बोल सकते हैं या ट्रैप पीडीयू का यूज़ करते हैं, ठीक है. इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट, रिपोर्टिंग, तो वेरियस टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड की जाती है क्लाइंट टू सर्वर. सो इट इज़ द फॉर द कम्युनिकेशन, ठीक है, प्रॉपरली मैनेजमेंट होना चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए, नेटवर्क में प्रॉब्लम अगर आता है उसको सॉर्ट आउट होना चाहिए. तो इस सारे के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट का यूज़ करते हैं. इट परफॉर्म द कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजर है एज वेल एज एजेंट. ओके, तो इस तरह के आपका जो पीडीयू होता है एज वेल एज आपका एसएनएमपी आर्किटेक्चर वर्क करता है. So I hope you understand this video. Thank you.